ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की धारावाहिक कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम पाठ करते हैं आज का श्लोक, अध्याय 11, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। 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 अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए, परमं परम, गुह्यम गोपनीय, अध्यात्म आध्यात्मिक, संगीतम नाम से जाने जाने वाला, विषयक, यत जो, त्वया आपके द्वारा, उक्तम कहे गए, वचः शब्द, तेन उससे, मोह मोह, अयम यह, विगत हट गया, मम मेरा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य और आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्यायों में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता
अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर वस्तु एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट स्वरूप रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो ये अध्याय आज से प्रारंभ हुआ है, पहला श्लोक है इसका। 10वें अध्याय जिसका नाम विभूति योग है, उनमें आपने भगवान की अनंत विभूतियों का वर्णन सुना और भगवान ने इन विभूतियों का वर्णन करने से पूर्व बोला कि संक्षेप में कहूँगा, हंतते कथश्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। मैं कहाँ कहाँ हूँ ये बताने लग जाऊँ तो अर्जुन, ये जो हमारा तो कुछ नहीं है, आपकी तो आयु कहीं ना कहीं टिकी होगी ना पूरा जीवन बीत जाएगा, भगवान की विभूतियों को जाना नहीं जा सकता। फिर भी भगवान ने जहाँ जहाँ पर विभूति है वहाँ वहाँ पर भगवान ने वर्णन किया और सारी विभूतियों का जो सार है वो 10वें अध्याय के 4 श्लोकों में भगवान वर्णित करते थे। सार तत्व यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तद अस्ति बिना यस्यान मया भूतम चराचरम। यच्चापि सर्वभूतानां, भूतानि भूत प्राणी, जो जो तुम प्राणी देखते हो संसार में, आप ज्ञान दृष्टि से थोड़ा देखने की कोशिश करो तो संसार में जब आप निकल करके जाओगे तो आपको पृथ्वी नजर आएगी, जल नजर आएगा, अग्नि नजर आएगी, वायु नजर आएगी, आकाश नजर आएगा, और फिर क्या नजर आएगा? फिर दूसरी तरफ चालू हो जाओ, आपको वृक्ष नजर आएंगे, आपको वृक्ष नजर आएंगे। फिर आपको रेंगने वाले जंतु, सर्प आदि नजर आ जाएंगे, जल में मछलियां नजर आ जाएंगी, नाना प्रकार के जो जीव हैं वो नजर आ जाएंगे। अपद, अपद जिनके पैर ही नहीं है, सर्प के पैर तो होते नहीं। द्विपद, मनुष्यादि। चतुष्पद, षटपद, अष्टपद, बहुपद। इसमें जीव हैं जिनके पैर नहीं, ऐसे जीव हैं। जिनके 2 पैर हैं ऐसे जीव हैं। जिनके 4 पैर हैं ऐसे जीव हैं। जिनके 6 पैर हैं ऐसे जीव हैं। जिसमें अष्टपद हैं ऐसे जीव हैं। तो ये जीवों की वैरायटी। ये जीव रहते कहाँ हैं? 3 तरह से। आकाश में हो सकते हैं, पृथ्वी पर हो सकते हैं, जल के अंदर हो सकते हैं। नवचारी, जलचारी, स्थलचारी।
तो कहने का अभिप्राय है कि पंच विभूतियां पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और जीवों का समूह, यही आपको दृष्टिगोचर होगा। और इनमें आप भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको उसी वे में स्वीकार करो कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं, उसी वे में स्वीकार करो। आप अर्जुन के पीछे होकर के रहो, अर्जुन के पीछे होकर के रहोगे तो अर्जुन जो समझता जा रहा है वो आपके पास भी आता चला जाएगा। सारे जीव प्रकट होते हैं, टिकते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 6 स्थितियां शरीरों की रहती हैं: पैदा होना, बढ़ना, टिकना, प्रजनन करना, क्षय होना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ज्ञान दृष्टि से जब आप देखोगे तो यही दिखाई दे रहा है कि संसार में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं और हर जगह वो जीव ही जीव फैले हुए हैं। पृथ्वी जल अगर वायु और आकाश ही है। तो भगवान यहां पर क्या बोलते हैं? यच्चापि सर्वभूता नाम, सारे प्राणी है ना, बीजम तदहम अर्जुना, हे अर्जुन उन सबका बीज मैं हूं। उन सबका बीज, एक को देखो, दो को देखो, अनंत को देखो, किसी को मत देखो, कृष्ण को देखो। सब में कौन विराजमान है? कृष्ण ही विराजमान है। अब इस तरह से आपने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। अब आपकी भेद बुद्धि बहुबुद्धि नहीं रहेगी, एकत्व बुद्धि हो गई। अब आपकी बुद्धि कैसे होगी? एकत्व बुद्धि, जित देखो तित श्याममयी है, वह बुद्धि आपको प्राप्त होगी। न तदस बिना यशन मया भूतम चराचरम, मेरे अतिरिक्त प्राणियों का अस्तित्व नहीं है, मेरे से अलग होकर के प्राणियों का अस्तित्व। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति के साथ में घर्षण कर रहा है, जीव दुखी हो रहा है। मन सहित 6 इंद्रियों के साथ में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, उनसे वो घर्षण कर करके वो दुखी हो रहा है। और जीव की एक ही इच्छा है, वह सुख चाहता है। क्या चाहता है? किसी भी अवस्था में कोई भी जीव सिर्फ यही चाहता है कि वो सुख चाहता है और उसका कोई लक्ष्य। अगर किसी को भूख लगी है तो क्या चाहिए? भोजन चाहिए, तब वो सुखी होगा। अन्य जितनी भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो सुखी होने का प्रयत्न करना है मात्र। लेकिन जिसका मूल समझ जाएगा कोई व्यक्ति, तब वो जान पाएगा शांति की शुरुआत ज्ञान से होती है, सही अवस्था में समझने से होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रसन्न और शांत नहीं हो सकता, कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वह मन के द्वारा सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है। एक विचित्र लीला आपको समझ में आनी चाहिए कि मन प्रकृति है। क्या है? अष्टधा प्रकृति में है, बुद्धि अष्टधा प्रकृति में है, अहंकार अष्टधा प्रकृति में है, जो प्रकृति में है। और आप दिव्य हैं, आप चैतन्य दिव्य हैं, और ये प्रकृति है अंधकार से युक्त है। कभी ये सुखी कर सकेगी आपको? कभी मन के द्वारा सुखी हो सकते हो? नहीं हो सकते सुखी। तो यह धारणा बन जानी चाहिए कि ये मन मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये बुद्धि मुझको सुखी नहीं कर सकती, अहंकार मुझको सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कब्जे में लिया हुआ है। उन्होंने तो मुझे कब्जे में लिया। किसने कब्जे में लिया है? प्रकृति ने मुझे कब्जे में लिया हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है ये आपको बताया जा चुका है कई बार। आपको पकड़ा गया है चित्त के द्वारा। किसके द्वारा? चित्त के द्वारा। चित्त को खींच लिया अष्टधा प्रकृति ने, और हम चैतन्य हैं। चैतन्य चित्त के द्वारा जड़ से बंध गया। आई बात समझ? चैतन्य चित्त के द्वारा जड़ से बंध गया। संतों ने तो बड़े सरल भाषा में बोल दिया है, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ी गई। जड़ चेतना ही यद्यपि मृषा झूठी है, छूटत कठिनाई, छूटने में बहुत कठिन है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ज्ञान का जागरण नहीं होगा,
तब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे। ये प्रथम अवस्था रहती है ज्ञानियों की। और भक्त की अवस्था रहती है कि भक्त तो भगवान को समर्पित हो चुका। क्या हो चुका? उसे अब किसी से मुक्त और किसी के बंधन में आने की जरूरत। अब ये मर्जी रही आपकी, अब ये मर्जी रही आपकी, बनो न बनो हमारे मोहन, हम तो बने तुम्हारे, हम तो बने। अब ये मर्जी आपकी है, आप लो। आशिलस्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तुबा यथा तथावा विदधात लंपटो। हे लंपट, किसको बोला गया? किसको? क्या बोला गया? हे लंपट, तुम्हारा कोई सरा धरा नहीं है, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम्हारा कोई सरा धरा नहीं। और मुझे भी देख लो कि तुम जो करोगे उसी में हम राजी होंगे। तुम जो करोगे उसी में हम राजी होंगे। तुम जैसा चाहो। गोपियां यही तो कहती हैं। गोपियों का सुख क्या है? तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो, ये भक्ति है। तुम सुखी रहो। हमें विदीर्ण करके, हमें कुरूप करके आप सुखी होते हो तो हम तैयार हैं। और हमें श्रृंगार धारण करा करके आप खुश हो जाते हो तो हम तैयार हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा का जो तत्व है ना, वो कृष्ण है। अब भगवान यहां पर बोलते नाम तो समम दिव्या नाम विभूति नाम परंतपा। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ऐसा तू देशते प्रोक्तो विभूते विस्तर सोमया। ये तो मैंने उदाहरण मात्र आपको अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। यदि विभूतिमस्वत्वम श्रीमत ऊर्जित एवं, जब तेरी दृष्टि के सामने कोई भी चमत्कृत वस्तु तेरे चित्त को आकर्षण करने वाली हो, जब तेरा चित्त किसी में आकर्षित हो रहा हो, तेरे चित्त का कर्षण कर रहा हो, तू देख लेना वहां मैं होऊंगा। वहां कौन होगा? मैं हूं। और यदि तुमने वहां समझने में भूल कर दी, या तुमने उसको समझने में भूल कर दी, तो तुम समझ नहीं पाओगे। एक संत जी जा रहे थे, संत जी जा रहे थे, एक संत जी जा रहे थे, तो एक सुंदरी सामने से आ रही थी, नव यौवनांगी, 16 श्रृंगार धारण किए हुए, एकदम सुंदर। संत जी खड़े हो गए। संत जी खड़े हो निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। एक व्यक्ति आए, करे बाबा क्या कर रहा है तू? एक स्त्री को देख करके इतना मुग्ध हैगा कि तू बाह्य देख तो रहेगा। संत जी हंस करके बोले, लाला अन्ना अन्ना अन्ना, मैं इसको ना देख रहा, मैं देख रहा हूं कि उन हाथों को जिसके द्वारा ये बनाई गई, जिसको इसने बनाया है, उसको देख रहा हूं। तो तुम जहां जहां भी तुम्हें कोई विभूति दिखाई दे तो तुम कृष्ण का स्मरण करो। तत्त देवावगच्छत मम तेजो अंश संभवा, वो जो कुछ भी है वो मेरे ही अंश से है। ये विभूति योग में 10वें अध्याय में बात कर रहा हूं। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, हे अर्जुन, में बहुत सा विस्तार पूर्वक वर्णन करने से लाभ क्या है? विष्टव्या अहम इदम कृष्ण एकांश से निस्थितो जगत, इस जगत में मैं व्याप्त हूं अपने एक अंश से। इस जगत में मैं व्याप्त हूं अपने एक अंश से। जब एक अंश से व्याप्त होकर के इतना चमत्कार ये कर सकते हैं, और पूरे अंश में अगर दिखाई दे जाए तो कैसे लगेंगे? अर्जुन देख नहीं पाया 11वें अध्याय में। श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर बता भी दिया कि अर्जुन कहता है कि आपको देखने में मैं समर्थ नहीं हूं। तो ये भगवान की विभूतियों का कुछ कुछ विवरण आया। अब आइए 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं? मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो ममा। पहला शब्द है मद अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए। परमम, कौन सी कृपा? परम कृपा करने के लिए, मुझ पर परम कृपा करने के लिए। अध्याय 2 में क्या हो रहा था? कृपा तो तब भी कर रहे थे ना प्रभु, नहीं योत्स्य युद्ध गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
आंखों में आंसू, रुदन, त्वचा जल रही है, रोमांच हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ गया, बैठ गया। वही अर्जुन अब बोल रहा है, मद अनुग्रहाय परमम, मुझ पर परम कृपा करने के लिए। गुह्यम अध्यात्म संगीतम, परम गोपनीय ज्ञान जो अध्यात्म के नाम से जाना जाता है, परम गोपनीय ज्ञान जो अध्यात्म के नाम से जानता है। यद तो योक्तम वचस्तेना, जो आपने बोला मेरे को, मोह अयम विगतो ममा, मेरा मोह दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया। अर्जुन का मोह दूर हो गया। किससे हुआ? भगवान के वचनों से सुनकर के। मेरा कब होगा? जब अर्जुन की तरह हम भगवान के वचनों को सुनेंगे और धारण करेंगे, सुनेंगे और धारण करेंगे, उनके होके रह जाएंगे। तो यहां पर मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म के विषय में मैंने कई बार आपको बताया है। जीवन का परम कल्याण का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है अध्यात्म मार्ग। वह मार्ग कौन सा है? अध्यात्म मार्ग। अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषा से अधिदेवतम, अधियज्ञम अहम एवात देहे देवतांबर। अधिभूतम क्षरो भावो, अधिभूत भाव कौन सा है और अध्यात्म भाव कौन सा है? क्या आपने क्लियर किया? अधिभूत भाव वह है कि जो प्रकट हो, अपनी 6 अवस्थाओं को पार करे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। जो सर्किल में घूमता रहे, जन्म मृत्यु के सर्किल में घूमता रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और यह विचार करने का मौका ही नहीं मिला ये कब तक मैं ऐसे घूमता रहूंगा। इतनी जड़ता में चला गया कि चेतना इतनी डूब गई कि वहां तक सोचने का मौका ही नहीं रहा। यह सिर्फ मौका मिलता है सिर्फ एक शरीर में, मानव शरीर में। और मानव शरीर में जब मौका मिलता है तो हमें पता चल चुका है कि मानव शरीर में मौका मिलता है। मानव शरीर पर जब फोकस करोगे तो प्रकृति की अनंत लेयरों के बीच में, स्तरों के बीच में, धाराओं के बीच में भी मानव जीवन चल रहा है। वैदिक परंपराओं में संग्रहित किया गया वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। एक और वर्ण है जिसको संग्रहित ही नहीं किया गया, एक और वर्ण है जिसको संग्रहित ही नहीं किया गया। एक वर्ण ऐसा है जो स्टार्टिंग में है और एक वर्ण ऐसा है जो ऊपर है। ये 2 संग्रहित ही नहीं हो सकते। शूद्र तक तो वैदिक परंपराओं के अनुसार उसकी मेंटालिटी होती है, वो कार्य को निभाता है। मलेच्छ पिशाच ये तो कुछ नहीं निभाता, इसका कोई आचरण का कोई ठिकाना नहीं है। पिशाच टाइप का जो जीवन जीता है, खाने की, पीने की, रहने की, किसी भी चीज का उसको कोई भी वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं निभाता, उसको संग्रहित ही नहीं किया। एक ऊपर का जो प्रकृति के बंधनों में लाया ही नहीं जा सकता, जो मुक्त हो गया है, वह भी संग्रहित नहीं है। भक्त कौन से वर्ण का होता है? योगी कौन से वर्ण का होता है? ज्ञानी कौन से वर्ण का होता है? इसको वर्ण में बांधा नहीं जा सकता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं उसका रचयिता होने पर भी मैं उसमें नहीं हूं, मैं उससे दूर हूं। मतलब भगवान भी उसको थोड़ा है भगवान से, भगवान में नहीं है, भगवान के द्वारा है। भगवान को पता है, भगवान की सेवा में है, भगवान को पता है, भगवान की सेवा में है, भगवान की सेवा ही करती है, लेकिन भगवान के सामने कभी नहीं होती। भगवान के सामने माया, भगवान को पता है ना,
कार्य कर रही है, सही कार्य कर रही, बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन भगवान के सामने माया आती है? नहीं आती। जो भगवान से दूर हो गए उनको पकड़ लेती है और तब तक दबोचती है, तब तक दबोचती है कि जब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। दोनों हाथ उठा करके जो कह देता है, हे श्याम सुंदर बचाओ बचाओ, मैं अपनी ताकत से बचने वाला नहीं हूं। श्याम सुंदर के सामने दैवी ही येषाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, दैवी शक्ति प्राप्त है। दैवी ही येषाम गुणमयी, गुणमयी गुणमाया दुरत्तया, पार नहीं किया जा सकता, माया को पार नहीं किया जा सकता। माम एव ये प्रपद्यन्ते, निश्चित रूप से जब मेरी शरण जीव लेता है, माया मैताम तरंतिते, माया कभी जीती नहीं जा सकती, माया कभी जीती नहीं जा सकती। माया से पार होते हैं भक्त, समझदार, ज्ञानी पार हो जाते हैं। ये थोड़ी कहते हैं मैंने माया जीत ली। जब कोई व्यक्ति ऐसे बोल दे कि मैंने माया जीत ली अथवा उन्होंने माया जीत ली, समझ लिए बहुत बड़े अहंकार में है, अंधकार में है। तो मद अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म है जो आत्मा के सापेक्ष में जीवन जीता है, उसका नाम अध्यात्म है। जो माया के सापेक्ष में जीवन जीता है वह अंधकार में अधिभूत है। संसार में जो भी आइडेंटिटी होती है, जो भी परिचय होता है, वो माया सापेक्ष ही होता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब माया सापेक्ष है। इसलिए वह जीव बंधन में है। अब देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में एक क्रम है। शूद्र की मानसिकता कुछ अलग है, वैश्य की मानसिकता कुछ अलग है, और क्षत्रिय की मानसिकता कुछ अलग है, और ब्राह्मण की मानसिकता कुछ अलग है। और ब्राह्मण की मानसिकता को भी पार करके जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवित विप्र, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जिसने ब्रह्म को समझा है, जाना है, वह ब्राह्मण है। तो इस ब्राह्मण चेतना में जो आता है और जाता है, और जब भगवान को समर्पण कर देता है तो भगवत प्राप्ति करता है। और एक भगवान की सुंदर व्यवस्था है कि कोई भी जीव कहीं भी हो, किसी भी वर्ण, किसी भी अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, दोनों हाथ उठा करके अगर श्याम सुंदर को पुकार देता है ना, वो सभी को पार करके श्याम सुंदर के पास होता है, सभी को पार कर जाता है। तो भगवान की व्यवस्था में कोई द्वेष नहीं है, कोई भेद नहीं है। जब भी कोई जीव जहां गए पुकारे, वह वहीं पहुंचेंगे जहां पर उनको पुकारा जाएगा। वह बड़े संवेदनशील हैं, वो संवेदनहीन नहीं है। अरे हम यहां से चिल्लाएंगे तो मेरी कौन आवाज सुनेगा? संसार के लोग आवाज सुन पाएं या ना सुन पाएं, लेकिन वो सुनने में देर नहीं लगाते हैं, वो सुनने में देर नहीं लगा। वो बहुत ही संवेदनशील और प्रत्यक्ष हैं। अब कोई व्यक्ति कहने लग जाए मुझे दिखाओ, अरे मूर्ख, तुझे मोतियाबिंद हो रहा है, तेरी आंखें अंधी हैं, तू कह रहा मुझे दिखाओ, तू कैसे देख सकता है? देखने वाला रोज निरंतर उसको देख रहा है। अगर उसको देखता नहीं होता जीवन धारण नहीं कर पाएगा। लेकिन एक हठपूर्वक व्यक्ति बोल मुझे दिखाओ, तेरी योग्यता क्या है? तेरी योग्यता क्या है? मैं तो नहीं मानता कि एक व्यक्ति बोल रहा था कि घी का निर्माण जो होता है ना दूध से होता है। सब झूठी बातें हैं। मैंने तो बहुत, हमने दूध देखा भी, पिया भी है, खरीदा भी है, लेकिन कहीं घी दिखाई नहीं दिया, कहीं घी दिखाई नहीं दिया। और एक ज्ञानी समझदार जानता है कितने क्विंटल दूध है। ओ चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में आपको मैं घी दे दूंगा। कितना घी दे दूंगा ये भी उसको आइडिया है। बोलो कहाँ से दे दोगे? अरे चिंता मत करो, तुम बताओ तो सही तुम्हारे पास साधन क्या है। हमारे पास साधन है 1 क्विंटल दूध का, 2 क्विंटल दूध का, 10 क्विंटल। वो देखता है, वो देख रहा है घी को। आप चीनी चाहते हैं
आप शिता चाहते हैं, आप मिश्री चाहते हैं, वो जानता है गन्ना खड़ा हुआ है, शिता प्राप्त होगी। एक जानकार जानता है कि इस पर्वत में सोने का अंश है, सोने का शुद्ध सोना उसको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सारी वस्तुएं आएंगी एक विधि के द्वारा, एक विधि के द्वारा। ऐसे ये कलाकार जानता है कितना सुंदर ये प्रस्तर है ना, क्या बढ़िया राधा श्याम सुंदर का विग्रह है इसमें। वो कह रहा क्या बात कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये पत्थर नहीं, वो वाला पत्थर लेंगे। वो क्यों, ये क्यों नहीं, नहीं 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 ये नहीं, वो आप चिंता मत करो, कितनी सुंदर विग्रह का निर्माण करेगा। वो जानता है, ऐसे ही जानता है एक व्यक्ति, एक ज्ञानी जानता है कि आत्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है। वो जानता है, उसका कॉन्फिडेंस पूरा है। तो इसी प्रकार हमारा कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, क्योंकि हम अविद्या के जाल में फंसे हुए हैं। इसीलिए बहुत बड़े परिश्रम को लेकर के आप सुलझे हुए, क्या शब्द दूं, भक्त का सानिध्य प्राप्त करो। आजकल कहने में थोड़ा तथाकथित लगाना पड़ता है। भक्त जैसे तो दिखते हैं, लेकिन भक्त दूरी है वहां से। बड़े बड़े संत दिखते तो हैं, लेकिन दूरी है वहां से। जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, क्या वो संत और भक्त नहीं हो सकता? वही हो सकता है कि उसे शरीर की, संसार की कोई चिंता ही नहीं है, और अपने प्रभु में जो लगा हुआ है उसी के पास तो प्रभु हैं। तो हम इतना समझ के चलें कि हम बाह्य स्वरूप पर देख करके हम ये ना मान लें, ये पैमाना ना लगा लें कि ये ऐसे हैं। तो मद अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्तो योक्तम वचस्तेन मोह विगतो ममा, मेरा मोह दूर हो गया। 10वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन बोलता है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमाद देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में। अब यहां पर बोल रहा है कि मेरा मोह दूर हुआ है, और अब आगे के श्लोक में अर्जुन बोलेंगे कि हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा है ना, मेरा मन कर रहा है आप उसे दिखाइए। यदि आप चाहें, बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े विनम्र शब्दों में बोले हैं अर्जुन, मन्य से यत् शक्य मया दृष्टुमिति प्रभो। यदि आप मानते हैं कि मैं देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो योगेश्वर ततो में तुम दर्शयात्मान मव्ययम, अपने स्वरूप का मुझे विस्तार पूर्वक दर्शन कराइए। पहले ललक थी सुनने की, अब ललक पैदा हुई है देखने की, देखने की। भगवान यहां पर भी बोलते हैं, पार्थ पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्व सहस्रा, हे पार्थ मेरे स्वरूपों को, सैकड़ों को, हजारों को देखिए। नाना विधान दिव्यानी, जो तू देखना चाहे, नाना वर्ण आकृति न च, सब कुछ देखिए भगवान दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करो कि प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास है, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का निवास है। ईसावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रत कस्य सिद्धन। जगत के कण कण में भगवान का निवास है। आप अपने भाग की वस्तु का ही उपयोग करो, दूसरे के भाग की वस्तु को अगर बलपूर्वक हरण करोगे, दंड बहुत तगड़ा देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हें सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या नियत है। तृष्णा, लोभ और लालच के द्वारा आपने ज्यादा अगर दूसरे का हक खाओगे, दंड देना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार संकुचित भाव से हम क्या करें, भगवान का हम हर जगह दर्शन करें। वही भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर पर विराजमान रहते हैं, दो पक्षी के रूप में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जब जीव माया की तरफ मुड़ जाता है तो आनंद खत्म। वही भगवान यहां बता रहे हैं, आगे के अध्याय श्लोकों में आपको मिलेगा कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान विराजमान है, हर जगह वही विराजमान है। तो भगवान हर जगह विराजमान है, भगवान आपके साथ में है,
भगवान आपके पर्सनल साथ में हैं। तो इस प्रकार से जीव को अगर अपना मोह दूर करना है, माया से दूर होना है, आनंद में रहना है, सुख में रहना है, तो निरंतर अंतस्थ अपने हृदय में अपने प्रभु का दर्शन सेवा करो। जो अपने अंतस्थ दर्शन और सेवा का भाव ले सकता है वही दूसरे की सेवा कर सकता है। जिसके हृदय में भगवान का प्यार प्रफुल्लित नहीं हो रहा, वो दूसरों को बांट कैसे सकेगा, कैसे दे सकेगा। अंदर ही तृष्णाएं तुम्हारे अंदर जाग रही हैं, वही ज्वालाएं उत्पन्न कर रही हैं, तो आग में जलता हुआ व्यक्ति दूसरों को ठंडक कैसे दे सकेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर अपने आप को संकुचित होकर के संसार में प्रभु की शरणागति लेनी चाहिए, राधा श्याम सुंदर की शरणागति लेनी चाहिए। श्याम सुंदर का दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके के साथ में करना चाहिए। आपका सौभाग्य है कि नित्य निरंतर कहा नहीं जा सकता कि सवेरे जब हम मंगल आरती करते हैं ना, तो मंगल आरती करते समय अपने अपने भाव होते हैं कि किसी की तो मंगलारती दिन का प्रारंभ करती है और किसी की मंगला रात्रि का समापन करती है, रात्रि का समापन करती है कि चलो अब प्रिया प्रीतम की आरती होगी, मंगला आरती होगी, अब चलते हैं। और किसी का यहाँ से अब मंगला होकर के दिन का प्रारंभ करता है कि कहाँ पर तुम्हारी स्थिति है तुम्हें समझना होगा। तो यहाँ पर ये भगवत गीता है। भगवत गीता सारे बंधनों को खोल देती है, भगवत गीता कलुष को मिटा दे देती है, भगवत गीता तुम्हें योग्य बनाती है मंगल आरती के, भगवत गीता मंगल आरती के योग्य बनाती है। जब हम गाते हैं कौन सा, तुलसी का, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, ये तुम्हारा सारण लय तारा वांछ पूर्ण है, कृपा करे कर तारे वृंदावनवासी, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरिव सदा युगल रूप राशि। ये तोता रटंत नहीं है। प्रभुपाद जी क्या करें, सब कुछ दे करके गए हैं, लेकिन हम रटते ना रहें, भावों में डूबें। भावों में डूब करके ही हम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने व्याख्यान को संपन्न करता हूँ। तत्संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है, उस पर विचार हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। 11वां अध्याय प्रारंभ हुआ। यहाँ पर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान विराजमान। आप देखेंगे जहाँ पर भी देखते, और फिर उनका प्रथम अवस्था जो ब्रह्म अवस्था है, उसमें तो अर्जुन की आंखें भी नहीं खुल रही, आंखें भी नहीं खुल रही। इसीलिए उपनिषदों में, सारे उपनिषदों में ईशोपनिषद सुंदरता क्यों देता है, हे मेरे प्यारे प्रभु आपकी आभा इतनी तेज है, इतनी तेज है कि मैं उसे देखने में समर्थ, इसीलिए इसे आप हटा दीजिए ताकि अपना मुखारविंद दिखाइए, अपना मुखारविंद दिखाइए। और जहां मुखारविंद दिखाइए, जिसका मुख देखा जा सकता है, तो कोई पर्सनैलिटी होगी या नहीं होगी, कोई व्यक्तित्व तो होगा या नहीं होगा। बस इसीलिए यहां पर ईशोपनिषद है कि ईशोपनिषद के दूसरे उपनिषदों में ब्रह्म और परमात्मा की बात बहुत सुंदर की गई है, ईशोपनिषद में मुखारविंद देखने की बात कही गई। इसलिए ईशोपनिषद और प्रिय हो जाता है हमारा। जहां ईशोपनिषद का विश्राम होता है, पर्यवसान होता है, और गीता वहां से भी ऊंचे चलती है। और गीता आपको देती है 18वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम मामे यशस्व सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोश में। यहां से जब आप आगे जाते तब भागवत प्रकट होती है। तब क्या होता है, गौकर्ण महाराज ने भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया। देहेस्तिमास रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु ममतम विमुंच पश्यानिशम जगदितम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन ह्याशु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। अगर रस पीना है तो वैराग्य का पियो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरों की बड़ाई और दूसरों की बुराई तुम्हारा नाश कर देगी, तुरंत नाश कर देगी। किसी की बड़ाई करना भी, किसी की बुराई करना भी। आप प्रश्न कर सकते हैं कि बुराई करना तो ठीक है लेकिन बड़ाई करना तो ठीक नहीं। कोई सत्य वस्तु नहीं है जिसकी आप बड़ाई कर रहा हो, जिसकी बड़ाई की जा रही है वो सत्य नहीं है, और जो बड़ाई का तत्व है वो सत्य नहीं है। सत्य तो कृष्ण है, फिर क्या बड़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें वृंदावन का धाम मिला है, वास मिला है, इसका पूरा आनंद लें और निरंतर कृष्ण प्रेम में डूबें। निरंतर फिर भागवत में चालू होंगे तो भागवत में चालू होकर के भी आपको पता है कि भगवत स्वरूप प्रकट होते हैं। 1 से लेकर के 9 स्कंद तक भगवान के अनन्य अनन्य अवतारों की लीलाएं प्रकट होती हैं। और जो मैंने श्लोक बोला है, गौकर्ण अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी सबको अब छोड़ दो, अब क्या करो, 10मस्य पाठात, भागवत के 10म स्कंद में डूब जाओ, लीलाओं को श्रवण करो। और उनमें भी पिताजी पंच प्राण, कौन से पंच प्राण, उनमें भी पिताजी गोपी गीत। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपनी यात्रा को ऐसा करें, हम समझते हुए जाएं कि हम कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। इस प्रकार गीतोपनिषद का हम पूरा लाभ उठाएं। 11वां अध्याय प्रारंभ हुआ है, अर्जुन का मोह दूर हो गया है और अर्जुन अब देखना चाहता है। अब अर्जुन के साथ में हम स्वयं भी देखने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे